नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। मैं मौजूद हूँ संग्रामपुर में। ये ग्राम पंचायत है। कुछ लोग बैठे थे, बातचीत हो रही थी। आपको पता होगा कि ये अमेठी वीवीआईपी सीट है। आइए यहाँ की जनता से बात करते हैं कि चुनाव का क्या माहौल है, क्या इस बार होने वाला है और ये कौन सा स्थान है। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग चाय की दुकान पर चर्चा होती है, लेकिन अब चर्चा में राजनीति स्टार्ट हो गई है। और सही जानकारी के लिए आप गांव में आइएगा, जनता से मिलिएगा तो पता चलेगा कि क्या विकास है क्या नहीं है। आइए कुछ चाचा हैं, इनसे बात करते हैं। चाचा जी, चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का माहौल भैया बहुत बढ़िया है जी। और हमारे मौजूदा सांसद जी जो हैं इनसे तो कोई काम नहीं किया गया है। अच्छा। और हमारे यहाँ भाजपा के अध्यक्ष जी हैं जो डीडीसी प्रत्याशी भी यहाँ थे बदलापुर ग्राम सभा से, और उनके लिए हम नाली का एक विभाजन दिए थे प्रधान जी के द्वारा। वो आज दिन तक नाली नहीं हमारी बनी। हमारे यहाँ 2 रोड है, एक मनिकापुर से मिसोली संपर्क मार्ग है, एक खौसिकपुरवा से बदलापुर संपर्क मार्ग है। दोनों जर्जर हो गए हैं। अच्छा। ये स्मृति ईरानी सांसद जी को बदलापुर स्कूल में आई थी, उनको लिखित दिया गया था और उसके बाद में उस पर काम भी चला। होली के 3 दिन काम चला। उसके बाद से ठेकेदार गिट्टी गिरा के चला, जो भी बना था उसमें और भी कई बार ऐसे लोगों को, बुजुर्गों को गिरने की दिक्कत बनी हुई है। आज भी गिट्टी पड़ी हुई है। यही विकास हो रहा है। इसी विकास को आप समझिए। अच्छा। और दूसरा विकास ये है कि जो खेती हम लोग कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत डबल विकास हो गया है। हाँ, कि रात दिन भर मतलब अपना काम करो, दिहाड़ी मजदूरी, और रात में गोरू चलाओ। और जो 5 किलो 7 किलो अनाज मिलता है 50 किलो घर से भी जा रहा है। यही हम कहेंगे सरकार से यही एक लाभ मिल रहा है और तो हमें कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि 6,000 रुपया खाते में आ रहा है। अब आता होगा जो उनके आदमी होंगे, हमारे खाते में तो नहीं आ रहा है। मैं भी एक मजदूर आदमी हूँ, मजदूरी करता हूँ और मजदूर की शादी फिटिंग भी हमारे पास है। और आया भी था, मेरे पास भी आया था। 3 की 4 किस्तें हमारे पास आई हैं। उसके बाद ये बंद हो गया। फिर उनके द्वारा पूछा गया तो बोले कि भाई इसको आप जा कर के एक उसमें क्या कहते हैं डाकखाना, मतलब हेड पोस्ट ऑफिस में आप खाता खुलवाइए। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैं पोस्ट ऑफिस में खाता भी खुलवाया और बोले यहाँ पर आएगा। अब आप देख लीजिए, इस खाता को खुलवाया और इसमें कोई पैसा नहीं आ रहा है, 1 रुपया भी नहीं आ रहा है। श्रीमान जी, जब हमारे में कोई त्रुटि से पैसा क्यों आया? तो इसीलिए भाजपा सरकार का यही देन है कि आज आपको दे दिया, 2 दिन के बाद उनको दे दिया, 3 दिन के बाद उनको दे दिया, इसमें पूरे समाज को पैसा दे दिया। यही उसका कारनामा चल रहा है। अच्छा। हाँ, हम तो बहुत तरस रहे हैं भाई। इस सरकार से ही तरस रहे हैं। हमें कोई लाभ नहीं है, कोई सुनताकारी नहीं है। चाहे तहसील स्तर से काम हो, चाहे जिला स्तर से काम हो, हमें काफी मतलब 5 साल में बहुत परेशान किए गए हैं। अच्छा जी। तो चुनाव में इस बार क्या होने वाला है? अब चुनाव में इस बार हम भाजपा को तो नहीं वोट करने वाले हैं, चाहे कोई भी होगा। क्या दिक्कत हो? यही दिक्कत है ना, इसमें जो जुमलाबाजी की जा रही है आपको मैं दिखा तो रहा हूँ। ये क्या किया जा रहा है? क्योंकि मुझको 200 रुपये कमाने वाला आदमी दोपहर भर का काज किया, 300 हमारी हो गई, 200 हो गई, 500 रुपये मेरा चला गया। हम 500 में सब्जी खाते। इस महंगाई से कहाँ चल पा रहा है मेरा? अच्छा। हमें नहीं मिलना तो क्यों इसको बनवाएगा? मेरा खाता था पंजाब नेशनल बैंक में, उसमें आई भी है, एक किस्तें आई थी लेकिन बंद हो गई। 2 साल 1.5 साल हो गया, नहीं आ रही है। तो क्या करें इसमें? अब आप ही बताइए कि किसके साथ रहें। वो ठीक है। सांसद जी का बोलना ये है कि जगह जगह हमारे द्वारा चौपाल किया जाता है, जनता का जो भी है सहयोग किया जाता है। हाँ, चौपाल लगाती हैं, सही, हमारे यहाँ भी लगा था। अच्छा। लेकिन जो काम भी होना चाहिए ना, बताते रहे 2 रोड पड़ा है, आप देख लीजिए, आप खुद चल के हमारे साथ चलिए और देखिए नहीं यहाँ पर इतने लोग हैं, कोई बता दें यहाँ काम हुआ है, नहीं काम भी शुरू हुआ, बंद हो गया। जब सड़क का काम, जो सामाजिक काम नहीं हो रहा है तो कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा। हाँ, खाली जुमलेबाजी और कागज पर काम हो रहा है। बस। आइए जो है बाकी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब, चुनाव का क्या हाल है? चुनाव का ये माहौल है जी। अब की बार हम लोग कांग्रेस की तरफ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी से हम लोग त्रस्त हैं। कोई भी लाभ हम लोगों को मिला नहीं है। हर जगह पे हम लोग छोटा छोटा काम जो किए बोले थे अपने सांसद जी से, वो मिला नहीं। तो इसलिए हम लोग अब जाएंगे कांग्रेस की तरफ, जो है हमारा झुकाव वही रहेगा। सांसद जी का बोलना ये है कि क्षेत्र में हम जाते हैं, जनता से मुलाकात होती है। एकदम सही बात है। दीदी जी आई थी, हम लोगों ने ज्ञापन दिया, उनने बोला सुनवाई होगी। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग खाली पेपर वर्क हुआ, काम कुछ नहीं हुआ, ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा। तो 2024 में इस बार क्या होने वाला है? यही होगा। अब हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। अच्छा। अब हम लोग जो है, हमने बीजेपी को मान सम्मान दिया और मान सम्मान दे रहे थे, पर अब जो है हम लोग कांग्रेस की तरफ जाएंगे। अच्छा जी। आइए जो बाकी लोग हैं बात करते हैं। क्यों भाई साहब,
क्या हाल है चुनाव का? देखिए, अमेठी की जनता पूर्ण रूप से ये मन बना चुकी है कि इस बार यहाँ से भाजपा का जो है सफाया करना है। काहे भैया, क्या बात हो? देखिए, बात ये है साफ साफ कि भाजपा जो किसानों की आय दोगुनी करने की बात की थी, आप बताइए कि किसानों की आय दोगुनी हुई क्या? 2 करोड़ नौकरी मिली क्या? इस वजह से 13 रुपये किलो चीनी चुनाव के समय जो है स्मृति ईरानी ने कहा था 13 रुपये किलो चीनी दिया जाएगा। आज वो चीनी मिल रही है 13 रुपये किलो में। आज 45-46 रुपये में लोगों को चीनी मिल रही है। अभी हम तहसील में थे तो वहाँ चर्चाएं चल रही थी कि पहले चीनी लेने के लिए लोगों को लाठियाँ खानी पड़ती थी। मैं आपसे पूछता हूँ कि पहले सरकारी दुकानों में भी चीनी मिलती थी, आज सरकारी दुकानों में चीनी क्यों नहीं मिल रही है? इसलिए पूरी तरह से जनता त्रस्त है और भाजपा का सफाया चाहती है। अच्छा जी, बिजली, पानी, सड़क, खड़िंजा, हर तरह से हमारे किसान, हमारे रोजगार भाई, हमारे युवा नौजवान सभी जो है इस बार मूड बना चुके हैं कि भाजपा को और स्मृति ईरानी को यहाँ से जो है भगाना है। भाजपा से समस्या है या स्मृति ईरानी से? देखिए, समस्याएं तो जो है हमारे मौजूदा सांसद ने भी जो है कुछ नहीं किया। अभी आपने सुना ही कि वो आई थी, उनको ज्ञापन दिया गया रोड के लिए, नाली के लिए, उन्होंने कुछ नहीं जो है इस पे जो है बिल्कुल जो है कुछ नहीं किया। तो वर्तमान सांसद ने भी कुछ नहीं किया। बाकी जो योजनाएं केंद्र सरकार की चल रही हैं, अगर केंद्र सरकार की योजनाएं सही नीतियों से चलेंगी तभी यहाँ के वर्तमान सांसद कुछ कर पाएंगे। उनकी नीतियों से भी पूरा जो है प्रभाव ये है कि हम लोग जो है एक मूड बना चुके हैं कि इस बार कांग्रेस को ही सत्ता में लाएंगे। क्योंकि इतनी तानाशाही कि लोगों को चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है। अभी आपने देखा जो है कांग्रेस की गाड़ियां जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो है उनके कार्यालय के सामने से गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं। क्या ये सही है क्या? जब तक जो है विपक्ष को चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो आप सब पत्रकार बंधु भी जानते हैं। तो इस बार हम लोग पूरी तरह से कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं और कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। क्या फार्मूला है आपके पास? क्या फार्मूला है कि कांग्रेस पार्टी इस बार जो है? देखिए, फार्मूला यही है कि जो है जितने बेरोजगार भाई हमारे हैं, महंगाई, यही सारे फार्मूले हैं। महंगाई से लोग त्रस्त हैं। आपको 2 लाइन में केवल बता देना चाहता हूँ कि त्राही त्राही जनता का राता, अब भूखे प्यास से किसान माराता, जनता की ललकार है राहुल गांधी की लानी सरकार है। क्या बात जी। आइए भाई साहब, क्या हाल है? बढ़िया है भैया। क्या होने वाला इस बार? इस बार तो हम लोग परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन? हाँ बिल्कुल, जरूर से जरूर परिवर्तन करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बार तो हम लोग कांग्रेस को यहाँ से वोट देंगे। और जो है कि हमारे यहाँ आज 10 से 20 साल हो गया, हम आपको जगह भी दिखा सकते हैं, नाली नहीं बना है। और ये घर घर नल योजना जो चलाया गया है, बिल्कुल इसमें भ्रष्टाचार और हुआ है। कोई ना तो नल लगा है सही से, ना कहीं पे कनेक्शन हुआ है। उसका पानी खेतों में जाता है, अभी पूरी तरह से चालू भी नहीं हुआ है। लेकिन वहाँ जगह जगह पे वहाँ रोडें कट गई हैं, आने जाने के लिए प्रॉब्लम होता है। और ये रोड पूरा एकदम ख़त्म हो गया है। यहाँ से मनकापुर है, पूरा जर्जर है, आदमी जाता है, जो बुजुर्ग छोटे बच्चे जाते हैं वो गिर जाते हैं। तो इसलिए हम लोग परिवर्तन इस बार लाएंगे। कहने का मतलब 5 साल में कोई काम नहीं हुआ? 5 साल में क्या है, हमको लग रहा है जब से बीजेपी आई है तब से कोई काम नहीं हुआ है। और जो कि स्मृति ईरानी जी स्कूल में आई थी बदलापुर प्राइमरी में, वहाँ हम लोग उनको पर्सनल जाके सामने से हमको प्रधान के लेटर हेड से उनको एप्लीकेशन दिया गया था। बोले वो SDM साहब से बोली कि इनको 15 दिन में इनका जो भी है इसका काम चालू करवाया दिया। 15 दिन क्या, यहाँ पे 3-4 महीने हो गए, आज दिन तक कोई यहाँ पे आया ही नहीं है देखने के लिए कि क्या काम बाकी है। तो इसलिए हम लोगों ने मूड बना लिया, इस बार तो परिवर्तन लाना ही लाना है। अच्छा जी। आइए चाचा, क्या हाल है? ठीक है। क्या होने वाला है इस बार? अब इस बार आप देख रहे हैं कि हमारे अमेठी क्षेत्र का कोई विकास तो हुआ नहीं। लड़के बच्चे मतलब इतना पढ़ाई कर रहे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, और कोई काम के लिए मतलब कहो कोई सुनवाई नहीं है। बता रहे हैं जब पीछे स्मृति ईरानी जी आई थी तो दिया गया था एप्लीकेशन, हम सब खुद अपने सामने दिया गया था। आज तो वो रोड मतलब कि बना नहीं, तो कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रही है। तो फिर सरकार चेंज करना मतलब बदलना ही है। और अच्छा, सांसद जी का बोलना ये है कि चौपाल कर रहे हैं, जनता से मुलाकात आज कर रहे हैं और चौपाल कर रहे हैं, मिल रहे हैं। हमारी सबकी सुनवाई भी तो होनी चाहिए ना। अच्छा। अब हमारी सबकी सुनवाई नहीं होगी, चौपाल हो कुछ भी हो, तो हमको क्या प्रॉफिट लाभ है? हमको सबको भी तो वो चाहिए। महंगाई इतनी हो गई है, खेत में इतने मतलब जानवरों से परेशान है,
अच्छा। और यहाँ पे तो हमारे मौजे में एक बार वही पीछे आए थे और बाकी तो मतलब कि कोई हुई नहीं है, चौपाल ही नहीं हुई है। अच्छा। क्यों भाई साहब, क्या होने वाला इस बार? अब की बार तो आप सबका राज जान ही रहे हैं क्या होने वाला है। बीजेपी नहीं, सब आप परेशान। बताइए, आप लोग हैं यहीं के। देखिए आप अभी काफी लोग से आप पूछ लिए कि स्मृति जी क्या कहते चौपाल लगा रही हैं, तो आपको जो यहाँ के सेक्रेटरी हैं संग्रामपुर के उनको मैं मतलब इनके स्मृति रानी जी के पास प्रधान जी का लेटर में दिया था लिख के। उन्होंने उनको सेक्रेटरी जी को बताया था। सेक्रेटरी जी को मैं दादा जी, सेक्रेटरी जी को मैं 3 बार मैं फोन किया। उनको बोला कि आके मेरे यहाँ देख लो, नाली की ज़्यादा दिक्कत है, हम लोग बारिश में इतने पानी में जाते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ आके निरीक्षण करूँगा। वो आज तक नहीं आए हैं। अगर आपको डाउट लगता है तो मैं अपना नंबर कॉल हिस्ट्री निकलवा के उनको दे दूंगा कि मैं पर्सनली फ़ोन करके उनको बुलाया था कि आके चेक कर लो। अब मान लो उस समय दूसरे के दबाव में हाँ कर लिए, बाद में भूल जाएं, बाद में भी याद दिलाया फिर भी नहीं आए। रोड का ये अभी आपको वीडियो चाहे चल के दिखा दूं, 2-3 दिन काम चला बंद हो गया। 4 किलोमीटर दूर जो ये जल निगम वाला पाइप पड़ी है ना, 4 किलोमीटर दूर से बताओ कितनी ऊंची टंकी हमारे यहाँ प्रॉपर पानी आएगा। ये सब इतना खराब काम कर रही हैं, कोई काम नहीं किए हैं। अच्छा। हाँ, गौशाला में अगर आप कोई जानवर ले जाओ छोड़ने तो 500 रुपये मांगते हैं। हाँ, ये है केवल ऊपर जुमलाबाजी करती हैं, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं करती हैं, जो कहना सीधी सी बात है। तो इनसे हम लोग त्रस्त आ गए हैं भैया, इनको अब वो नहीं करना है, कांग्रेस को ही वोट देना है। स्मृति का बोलना ये है कि हमने इतना विकास कर दिया है कि कोई नहीं विकास किए हैं, जनता मेरी साथ है। जनता कोई नहीं साथ है, केवल ऊपरी दिखावा हो रहा है, बस सीधी सी बात है। आए जमीन पे दिखाएं कहाँ विकास किए हैं खड़े होके। हाँ, मैं दिखाऊंगा कहाँ विकास नहीं हुआ है, वो दिखाएं कहाँ विकास हुआ है, मैं दिखाऊंगा कहाँ विकास नहीं हुआ है। हाँ, भाजपा से समस्या है जो ये सांसद जी हैं इनसे है। देखिए ऊपर से क्या नियम निकल रहा है क्या नहीं है। हम इनको अपने यहाँ से इनको क्या कहते हैं जिताए हैं, तो हम इनको पहले इनको प्राथमिकता देंगे, हम अपनी शिकायत इनके पास ले जाएंगे। तो जब ये ऊपर से क्या हो रहा है क्या नहीं, ये काम ही नहीं करें तो हमें सबसे ज़्यादा शिकायत तो इन्हीं से होगी ना। हम तो इनको अपना नेता चुने हैं, जब ये काम नहीं करे सबसे ज़्यादा शिकायत इनसे है, तो इसलिए इनको अब की बहिष्कार किया जाएगा। क्यों भाई साहब, इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि स्मृति को इस बार हाँ, इस बार तो हम लोग परिवर्तन करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा। क्योंकि हम लोग ने मन बना लिया है, परिवर्तन तो लाना है, परिवर्तन होगा। आइए, चाचा जी बैठे हुए हैं। चाचा जी क्या हाल है? बस ठीक है हमारे। ठीक ठाक। हाँ। चुनाव का क्या हाल है? हाल चाल तो जानते देख ही रहे हैं आप, घूम घूम के क्या हम बता। क्या देख रहे हो, तो जो देख रहे हैं आप जो देख रहे हैं उसको बता विकास दीजिए। कुछ नहीं है अच्छा। क्षेत्र में, और नहीं तो 2-4 विकास बता दें कहाँ किया है। वो अस्पताल नहीं बनवाए हों, कोई नया यूनिवर्सिटी बनवाई हों 10 साल में, कोई हॉस्पिटल बनवाए हों, बल्कि जो एक संजय गांधी हॉस्पिटल था उसमें ताला लगवा दिया। कितने मरीज यहाँ के मर गए, लखनऊ नहीं पहुँच पाए, ज़िले में वैक्सीन नहीं मिल, कोई दवा नहीं, पैरासीटामॉल तक दवाई नहीं रही, लखनऊ पहुँचते पहुँचते मर गए रास्ते में। इधर शिक्षा में बच्चों के सारे पेपर लीक हो गए। शौचालय बनवाए हैं, उसमें पेशाब करने की आपकी इच्छा नहीं कहेगी। यही सब विकास है इनका। स्मृति रानी ने कहा है कि 5 साल आसमान को चढ़ा दिया जी, आसमान में चढ़ा है। आप भी मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, पता डलवाते होंगे, मालूम होगा कितने का पड़ रहा है। आसमान चढ़ गया। गैस सिलेंडर 1100-1150 में हो गया, 400 के बजाय, 350-400 के बजाय। बताइए है क्या? न शिक्षा है, न सुविधा है किसी चीज़ की किसानों के बच्चों। और गाय गोरू इतना छोड़ देना, दिन भर गोरू रखा हुआ, न अरहर की दाल मिलेगी, न उड़द मिलेगा, न चना मिलेगा, न मटर मिलेगी, सब साफ। अच्छा, सफाया जी। और कुल इतना उठाए के ठोक दें यहाँ GST की, सांस ले मुश्किल हो गया है किसान को। खाद जो है 40 किलो के बोरी का ही दे यहाँ है क्या? हाँ, पैसा उससे ज़्यादा हो गया है। बचा क्या किसान के पास? कुछ नहीं। तो इस बार में क्या होने का? इस बार भाजपा खत्म यहाँ से। अच्छा। हाँ, अमेठी से। हाँ, चाहे स्मृति रानी लड़े या कोई और लड़े। प्रधानमंत्री जी का बोलना ये है, प्रधानमंत्री सुन लीजिए जी, झूठ बोलते हैं, सरेआम कुल टोटल झूठ बोला है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ये बोल रहे कहाँ हैं, सच बोला है बताओ, एक तो बोला है सच। प्रधानमंत्री का बोलना ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी आएगी तो मंगलसूत्र छीन लेगी।
खुद बोला है, वो खुद बोले हैं हाँ। इस बात को मोदी जी ने अच्छा, भाषण में अपने कि मंगलसूत्र पे उन्होंने ही चर्चा किया है। वही चीज उन्होंने कहा, उन्होंने ही कहा। छीनने के लिए कहा। उन्होंने तो भारत का संविधान खत्म करने के लिए बोल दिया है। अच्छा। अपने भाषण में बोला नहीं। अच्छा कि आप तो पत्रकार हैं, रोज सुनते होंगे। और हम लोग तो खाली फोन में देखते हैं कि हाँ आया आप लोगों के मुंह से कि प्रधानमंत्री यहाँ पर ये बोले। ऐसा है नहीं है। फिर क्या पूछो उसमें जानना, जा अब सब कुछ जान ही रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो अमेठी में इस बार अच्छा ना बराबर समझाएं आप। हाँ, स्मृति जी ने कहा है कि कुछ हमने नहीं है। यूनिवर्सिटी के 2-4 काम गिना दिए आप अमेठी में स्मृति ईरानी के। नहीं, आप गिना दीजिए। हम आप तो अमेठी हम तो कह रहे हैं एक जीरो है, कोई काम ही नहीं किया है। अच्छा, हाँ, आप बता दो हमको 2-4 काम। 6,000 रुपया पीएम किसान ले अरे आ रहा है यार खाते छोड़ो में। ना कि जिसने भरा है कभी आया होगा नहीं आया होगा, बता तो दिए कि नहीं आया। हम तो भरा ही नहीं। अच्छा, इसीलिए यही सुन के जब आ ही नहीं रहा तो भरेंगे क्या। 35 किलो गेहूं लेता। अरे 35 किलो गेहूं ना चाहिए भाई, हैं? ओका लौटा ले जाए आप। हम तो कबो ले हमारा 50 किलो जिन चढ़ा, हमको 35 किलो ना चाहिए। अच्छा, हाँ, हमको 35 किलो उनका गेहूं एहसान नहीं चाहिए, और वो 2,000 रुपया भी नहीं चाहिए उनका एहसान। वो एहसान हमको नहीं चाहिए। वो तो बेरोजगार बना रहे हैं यहाँ के बच्चों को, बच्चों की शिक्षा में आउट करा दिया। क्या है, आउट नहीं हुआ, पेपर लीक हो गया, उनके भविष्य खराब हो गए। वो 1 साल के बाद सब डिस्चार्ज हो गए। उनको कहीं नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। हम तो बुढ़े हो रहे हैं, हमको तो नौकरी नहीं चाहिए, लेकिन हमारे आने वाले भविष्य को तो चाहिए। वो आने वाले भविष्य का तो ख़त्म कर दिया भविष्य। दिया क्या? कुछ नहीं दिया आज तक। उनका बोलना ये है कि गांव-गांव चौपाल कर रहे हैं कुछ जनता नहीं जो। भैया, कोई चौपाल नहीं। आएगी घुमा कर चली जाएगी गाड़ी अपनी काफिला लेकर के। और क्या किया है? काफिला लेके आई थी और चली गई स्कूल पर से। अच्छा, टाँ फिस हो गया, 2 जने हथौड़ी बजा दे हैं जो उनके जो चिमचे रहे आगे पीछे। काम खत्म। और कौन किया? कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा हम भी कि गए थे, उनके खाली चिमचे हथौड़ी बजा रहे थे। बस बाकी सांसद बताओ काम क्या किया? सांसद जी का यहाँ सब हो गया है। कुछ नहीं हो गया है। अच्छा। उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या हो गया है? गौरीगंज अरे में यार, मकान बन गया अरे उनका। यार कहो कि जमीन छीन के मकान बना लो तो कह दो कि हमने तो मकान बना लिया। यहाँ की रहने वाली होगी, रहने वाली गुजरात की है, अच्छा, यहाँ की है। उसका जन्म यहाँ है। जन्म आपका है, हमारा है, उसका है तो बता दो। यहाँ जन्म लिया था स्मृति ईरानी, तो फिर आप मकान बना लो दिल्ली में तो आप दिल्ली के हो जाएंगे। रहेंगे तो अमेठी के ना। फिर सांसद ने कहा कि राहुल गांधी वायनाड भाग गए। ये राहुल गांधी का घर है। अच्छा, हाँ, राहुल गांधी खानदान का। वो वही जीतेंगे यहाँ से अब की। अच्छा, हाँ, यहाँ से बीजेपी नहीं जीतेगी स्मृति ईरानी। हाँ, कोई प्रत्याशी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ हमें काम ABM कर दिया पिछली है। साल भी ईवीएम जिताया था इनको, 2 बार ईवीएम ने जिता दिया। अच्छा, 2 बार ईवीएम ने जिता दिया। अब तीसरी बार ईवीएम नहीं जिताएगी। अच्छा, हाँ, 2 बार ईवीएम ने जिताया। अब ईवीएम में कितनी बार पोल खुला दिल्ली में, कितनी बार इसका पोल खुला कि कैसे वो ख़त्म होगी, कैसे उसका पेपर एक बटन यहाँ दबाओ, वोट वहाँ पड़ा, दिखा तो दिए लोगों ने वहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वीवीपैट का गिनती क्यों नहीं की जाती है? वीवीपैट की भी गिनती करो ना। जहाँ पर वो जा रहा है वहाँ तो खाली पर्ची जा रही है। वीवीपैट। धन्यवाद। अभी आपने देखा लोग गांव की जनता को मूर्ख समझते हैं, लेकिन दादा को सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है, क्या कहाँ चल रहा है, ये भी जानकारी में है। आइए बाकी चाचा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। चाचा जी हमारा अभी कुछ बोलने वाले थे आप। ये निवेदन है जी, स्मृति ईरानी जी से भी, मोदी जी से भी, और सभी से, आपसे भी मेरा निवेदन है कि जो सहारा का पैसा खा गए हैं, मोदी सरकार खाई है इसको, और कोई नहीं खाया है। इन्हीं के कार्यकाल में सुब्रता राय को जेल हुई, उसमें जिसमें हमारा भी 50,000 रुपया है। हमारे गांव में कम से कम गरीब आदमियों को, मजदूरों का 300 से लेकर 30,000 तक रुपया पड़ा हुआ है। मैं ये निवेदन करता हूं कि सरकार चाहे जिसकी आए या बने, ये हमारे बस की बात तो नहीं है, लेकिन कि ये रुपया कृपा करके वापस कर दी जाए। जनता की रुपया है और इसको सरकार, केंद्र सरकार रुपया हजम की हुई है। और इसके ऊपर उपरांत बीच में फरवरी में महीने में उन्होंने बोला था कि रुपया वापस का आप लोग
इसका बांध क्या भर दीजिए तहसील में जा करके ऑनलाइन करवाइए, उसमें भी 200 रुपया लगा। दिन भर हम लोग का काज किए, आज तक पैसा नहीं मिला। वो मजदूरी का पैसा है, हम लोगों का पैसा वापस किया जाए। वो मेरा ये विशेष कहना है कि ये रुपया मोदी जी हजम नहीं कर पाएंगे, इनको रुपया उनको देना पड़ेगा। और जनता के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। ये मोदी जी के विशेष मैं बात कर रहा हूँ, और सबसे और सबका पैसा है। ये कोई जातीय बात नहीं, कोई विभागीय बात नहीं, ये पब्लिक का पैसा वापस होना चाहिए। ठीक, आइए माता जी बात करते हैं। माता जी, चुनाव का क्या माहौल है? क्या बताए चुनाव में क्या होने वाला है इस बार? अरे भाई अब चुनाव मत बढ़िया हो का है। अच्छा, अच्छा देख रेख करें तब तो आगे काम बने। जो सांसद हैं स्मृति ईरानी और एक तरफ से जो है केएल शर्मा आ रहे हैं, तो किसके साथ हैं आप? सांसद के साथ हैं? हम सब तो पंजे पे हैं। अच्छा, काहे बरे? अरे काहे बारे ना, हमारा सब खेती बाड़ी सब चल लेता है, लड़के पढ़ के खाए पिए के ना पाता, लड़के बेजगार टहरता है। अच्छा, कौनो बिजनेस धंधा ना कर पाता, महंगाई इतना बात, साग सब्जी खाए के ना मिलता है, कहाँ से भैया मिले? खरीदे नहीं होता है। आइए। खरीदे। हाँ जी, माता जी इस बार क्या होने वाला है? का हो वाला है, जोन होता है सब केहू देखता है। अच्छा, हाँ, हर महंगाई हर चीज के बढ़ाए दे यहाँ। लड़कियन का पढ़ाई के कोनो वैल्यू नहीं ना। हाँ, तो हम सब का कहिए, हमारा सबका कहा बताओ का होए, हमारा सबका कहा कुछ होए। सांसद जी का बोलना ये है कि आते हैं गांव में सबसे मुलाकात करते हैं, उनकी समस्या को हम जो है जो भी रहता है सब काम करते हैं। कुछ नहीं होता है भैया, कुछ नहीं होता। कहा थे न वोट बात केहू आवत ना है। क्यों नहीं? कहा कि आए के रोएगा हाँ यही टाइम। अच्छा। मुला बाद में वोट के बाद 5 साल केहू नहीं आवत। क्यों पूछत नहीं? केहू नहीं पूछत कि तू मरता है कि जियता, तो लड़के खाता कि नहीं खाता, पढ़ता कि नहीं पढ़ता, कुछ कोनो मतलब ना है भैया सरकार से। तो हम सब का करी बतावा? दवाई कोनो कारण बना दे का तो सुनवाई नहीं, दर दवाई कोनो के सुनवाई नहीं बना दिए। हमारे अस्पताल में जाए कहीं वो कार्ड लावा, ये कार्ड लावा, होबे न करे, तना दिन न हो, हम सब का करिए? पढ़ गंवान मन भैया का करब हम सब? हमको सबको इतना कष्ट है, दुआरे मारे तना सारे पानी भर जाता है, निकरब में पन कीड़े से दर्शन हो तो फिर सारे उठत। एक थी नाली बनवे बड़े तना नारा 10 साल बीत गया, तो भैया हम सब का करें? चलिए ठीक। अभी आपने देखा ये गांव की जनता है, सबसे बातचीत हुई है, जो भी इनका विचार था सब ने अपने विचार को शेयर किया है। क्या समस्या थी गांव की वो निकल के आई, और सही जो वोटर हैं सपोर्टर हैं यही हैं गांव में। जो चाय की दुकान पर जाते हैं वो खाली चाय पीते हैं, राजनीति करते हैं, वापस चले आते हैं। जो सही समस्या थी आपके सामने है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।